I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्क एनर्जी पावर पार्ट 15, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो बना है कोलिशन के ऊपर बेस करके, जो बेसिकली एंट्रेंस के लिए है और बोर्ड में भी आ सकता है, मतलब स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है। और अगर वीडियो में कोई डाउट होता है या कोई तकलीफ होता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ये मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज नोट कर लो या कॉपी में उठा लो, जो तुम लोगों के पास जेरेक्स है उनमें जो कोलिशन है वहां से मैंने सीरियली सॉल्व करके जा रहा हूँ। अभी जितना हो पाएगा मैं उतना सॉल्व कर दूंगा, तो कॉपी निकाल लो और स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो लोग मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो लोग भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। इसमें से कुछ कुछ शायद तुम लोगों को पहले मैंने दिखा दिया होगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा आज। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज का हम लोगों का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बना है कोलिशन के ऊपर। कोलिशन तो पता ही है, कोलिशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है या कोलाइड करता है तब हम लोग इसको बोलते हैं कोलिशन, ठीक है। तो कोलिशन में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग अप्लाई करते हैं और कभी कभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर बेस करके कहां पर क्या अप्लाई होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम लोग का जो है कोलिशन। बोर्ड थोड़ा खराब हो गया है, एक मिनट, चलो अभी ठीक है। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट। ए बॉडी ऑफ mass 4m is lying in XY plane at rest. It suddenly explodes into 3 pieces. It suddenly explodes into 3 pieces of 3 pieces each of mass m, each of mass m, move perpendicular to each other, ठीक है, with equal speed, ब्रैकेट पे है v। The total kinetic energy generated due to explosion, the total kinetic energy generated due to
explosion is option A mv square, option B 3/2 mv square, option C 2 mv square, option D 4 mv square. CBSE AIPMT 2014। ठीक है, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि a body of mass 4m is lying in xy plane at rest. It explodes suddenly into 3 pieces. Each of mass m move perpendicular. तो मान लेते हैं ये है 4m, एक्सप्लोड्स हो गए, दोनों परपेंडिकुलर गया है m m, और तीसरा जाएगा मतलब 2m जो है, देखो ये एक्सप्लोड होने से दोनों परपेंडिकुलर गया है तो दोनों का रिजल्टेंट जाएगा मिडल से। ठीक है, ये एक्सप्लोड होने से पहले इसका जो मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम वो 0 था क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 था। तो एक्सप्लोड के बाद इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो 0 होगा। तो उसको 0 करने के लिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका समान होना, इसका मतलब इसका मोमेंटम के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों मोमेंटम का रिजल्टेंट जो है इसका मोमेंटम के साथ इक्वल होना पड़ेगा। तो देखते हैं इक्वल करके। तो इन दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है v v, तो ये पूरा 90 होने से ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री के डायरेक्शन पे क्या होगा, कॉस होता है। जहां पर थीटा होता है, थीटा जिस साइड पे होता है उस साइड पे जब हम लोग कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं तब होता है कॉस। तो यहां पर होगा साइन, यहां पर होगा कॉस, मतलब एम भी साइन 45 डिग्री, यहां पर भी एम भी साइन 45 डिग्री, यहां पर होगा एम भी कॉस 45 डिग्री प्लस एम भी कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इसके लिए भी मोमेंटम एम भी कॉस 45 डिग्री, इसके लिए इस डायरेक्शन पे कॉस, इसके लिए भी कॉस, तो दोनों साम करके जो टोटल मोमेंटम आएगा वो ही होगा। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं हम लोग वेलोसिटी जो है वो v डैश। अभी देखो इसका जो साइन 45 है, इसका जो साइन 45 है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सिर्फ कॉस वाला होगा, मतलब इस डायरेक्शन पे जितना मोमेंटम होगा इसका मोमेंटम सेम होना है। ठीक है, तो यहां पर टोटल मोमेंटम क्या है, फ्रॉम द लॉज ऑफ conservation of linear momentum यहां पर है 2mv डैश मोमेंटम और उस साइड पे है 2mv cos 45 डिग्री। ठीक है, तो 2m कैंसल, v डैश इक्वल टू v cos 45 मीन्स 1/√2, तो यहां पर आ जाएगा v/√। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकलना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, सबका काइनेटिक एनर्जी प्लस करने से टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अभी क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ
2m v डे स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ 2m v डैश माने v बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2 एम बी स्क्वायर एंड ये ऑप्शन है बी वाला। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है हम लोगों का 3/2 एम बी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आज का फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल। अभी चलते हैं सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. An explosion breaks a rock into 3 parts. An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. In a horizontal plane. 2 of them go off at right angle to each other. 2 of them go off at right angle to each other. The first part of mass 1 kg, the first part of mass 1 kg moves with a speed 12 meter per second, and second part of mass mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part lies off, which 4 meter per second speed, then its mass is option A 3 kg, option B 5 kg, option C 7 kg, option D 17 kg. NEET 2013। ठीक है, तो क्या कहा है इसमें देखो। An explosion breaks a rock
into three pieces in horizontal plane. Two of them goes off at right angle to each other. पिछले वाला जैसे है right angle to each other. The first part of mass 1 kg, इसको मान लेते हैं 1 kg, with speed v equals to 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg move 8 meter per second. If the third part lies of which 4 meter per second, थर्ड तो इस तरफ जाएगा और ये गया है 4 मीटर पर सेकेंड, इसको मास मान लेते हैं m. देन इट्स मास m हम लोगों को निकलना, ठीक है। तो ये तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि पहले निकाला था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? इसका इस साइड पे क्या आएगा? कॉस आएगा, इसका भी कॉस आएगा, मतलब इसका जो आएगा तो इसको m1 मान लेते हैं, इसको v1, इसको m2, इसको v2, यहां पर m3 इक्वल्स टू m, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? m1 v1 cos 45 डिग्री, और यहां पर m2 v2 cos 45 डिग्री, और जो साइन होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। कैसे कैंसिल करेगा? देखो हम लोगों का अभी इसको रिजल्टेंट निकालते हैं इन दोनों का, फिर हमारा जो है वो कितना आता है देखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला, यहां पर हो जाएगा हम लोगों का m1 v1 cos 45 डिग्री प्लस m2 v2 cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 4 इंटू m। तो ये करने से क्या आएगा? 1 इंटू 12 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू 4 इंटू m। 1 बाई रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, 12 प्लस 16 इक्वल्स टू 4 इंटू m। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 4 इंटू m हो गया, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 16 18 28 बाई रूट 2 इक्वल्स टू 4 इंटू m, और m इक्वल्स टू 28 बाई 4 रूट 2, 7 बाई रूट 2। एक करने से ऑलमोस्ट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, मतलब कितना? 5 केजी। m का वैल्यू कितना आया है? 5 आया है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 केजी, ठीक है। समझ में आई बात? चलो ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, a ball of mass m elastically collides with a wall
a ball of mass m elastically collide with a wall with velocity v, then change in its momentum is option A 2m, option B 2mv, option C 8mv, option D 0. KCET 2013. ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोशिश करो। जल्दी से कोशिश करो। देखो, ये मान लेते हैं वॉल है, तो यहां पर जो है एम मास का कोई बॉल यहां पर आया है एम विद वेलोसिटी v, फिर रिबाउंड होके ये एम वेलोसिटी हो जाएगा माइनस v, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो अभी ऑपोजिट हो गया है। आने के टाइम पे ऐसा था, जाने के टाइम पे ऐसा हुआ। ये दोनों का यहां पर क्या बोला है, परफेक्टली इलास्टिकली, मतलब इलास्टिक कोलिशन है, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, एस इन इलास्टिक कोलिशन there will be conserved momentum। ठीक है, तो कोलिशन का जो मोमेंटम m भी होगा, आने के टाइम पे माइनस m भी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम equals to initial momentum minus final momentum। यहां पर टोटल मोमेंटम नहीं होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी mv माइनस mv, तो आ जाएगा 2mv एंड दिस इज इन ऑप्शन बी, तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम करने से हम लोगों का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा बी वाला। ठीक है, समझ में आई बात। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होने से जितना वेलोसिटी से जाएगा उतना वेलोसिटी से वापस आएगा, तो जाने का वेलोसिटी v होने से आने का वेलोसिटी हम लोग ने क्या मान लिया, माइनस v। तो इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस mv। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंदी है, देख लेते हैं। A spherical ball A of mass 4 kg
a spherical ball of mass 4 kg moving in straight line strikes another spherical ball B of mass 1 kg at rest. After the collision A and B move with velocity v1 and v2 meter per second respectively. Making angles of 30 degree and 60 degree. Making angles of 30 degree and 60 degree with respect to the original direction of motion of A. Direction of motion of A. The ratio of V1 and V2 will be the ratio of V1 and V2 will be option A √3/4, option B 4/√3, option C 1/√3, option D √3. WBJEE 2012 West Bengal Joint Entrance Examination 2012. ठीक है. A spherical ball of mass 4 kg जो है यहाँ पर moving in straight line strikes another spherical ball of B of mass 1 kg at rest. After the collision, A and B move with velocity v1 and v2 respectively, making an angle 30 degree and 60 degree with respect to the original direction of motion A. The ratio of v1 and v2 is, अभी क्या निकलना है हम लोगों को, जो रेशियो है v1 एंड v2 का वो. तो स्फेरिकल बॉल ये मान लेते हैं एक है, जाके इसने इस पे स्ट्राइक किया है, फिर दोनों एक चला गया है इस डायरेक्शन पे, दूसरा आ गया है इस डायरेक्शन पे, मतलब एक क्या है 30 डिग्री, एक क्या है 60 डिग्री. 4 kg मूविंग इन स्ट्रेट लाइन स्ट्राइक्स अनदर स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 1 kg. इसका है 1 kg और इसका है 4 kg. ठीक है. एट रेस्ट इसका वेलोसिटी है u = 0. और तो
ए एंड बी मूव विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ v1 एंड v2। तो देखो यहां पर जो इन लोगों का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा हम लोगों का cos दे के आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो होगा साइन दे के। तो वर्टिकल कंपोनेंट जैसे कि हम लोग को पता है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से हम लोग v1 एंड v2 का रेशियो जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये ए बॉल होने से इसका मास हो जाएगा 1 kg, ए बी बॉल होने से इसका हो जाएगा 4 kg। तो एस वर्टिकल कंपोनेंट both cancel as vertical component both cancel each other। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा हम लोगों का, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। तो आएगा m1 v1 sin 30 डिग्री इक्वल्स टू m2 v2 sin 60 डिग्री। तो m1 कितना है, m1 है 1 kg इंटू v1 इंटू साइन 30 मीन्स हाफ इक्वल्स टू m2 कितना है 4 v2 साइन 60 मीन्स √3/2। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, v1/v2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा हम लोगों का √3/4 एंड दिस ऑप्शन इन ऑप्शन ए √3/4। तो हम लोगों का आंसर कितना आया है √3/4। सिर्फ इतना ही करना है, इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है इन दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करके सिर्फ v1/v2 जो है वो निकालना है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Two spheres A and B of mass m1 and m2, two spheres of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest. A is at rest initially and B is moving with velocity. B is moving with velocity. B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B has a velocity. B has a velocity
v/2 in direction perpendicular to the original direction, The mass A move after collision. The mass A moves after collision in the direction option A, same as that of B, option B, opposite to that of B, option C, theta equals to tan inverse half to the x-axis, option D, theta equals to tan inverse minus of to the x-axis. CBSE IPMT 2012. ठीक है, कोशिश करो। तो यहां पर क्या कहा है, two pairs of mass m1 m2 respectively collide. A is at rest. Initially B is moving with velocity v along x-axis. After collision B is a velocity v/2 in direction perpendicular to the original direction. The mass A moves after collision in the direction. ठीक है, A जो है वो कौन सी डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो इसका जो फिगर है वो होगा हम लोगों का कुछ ऐसा। ठीक है, यहां से जाएगा V, यहां पर होगा A, और जो है A इज रेस्ट, मतलब A का जो वेलोसिटी है वो u इक्वल्स टू 0, और B जो है उसका वेलोसिटी है v, देन B has a velocity v/2 in the direction perpendicular to the original direction. ये हो गया B का वेलोसिटी v/2, ये हो गया ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री। द मास A मूव आफ्टर द कोलिशन, तो A इस तरफ मूव करेगा, हम लोगों को थीटा निकालना है। ये हो गया A, जिसका हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल करके निकाल सकते हैं। फ्रॉम द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल टोटल मोमेंटम इसका तो 0 होगा, इसका क्या होगा, इसका मान लेते हैं v होगा। ठीक है, सॉरी m2 v होगा, और इसका हो जाएगा मोमेंटम m1 v/2। इसका हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका इनिशियल मोमेंटम जो है हियर PI इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ये तो रेस्ट पे है और ये एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, तो हम लोगों का जो है वो आ जाएगा
इसका तो मास है m2, तो ये जो है कितना आएगा m2v i कैप प्लस m1 इंटू 0, ठीक है। तो मतलब m2v i कैप मतलब i कैप मतलब x एक्सिस की तरफ, ठीक है। और जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम इसका तो y एक्सिस की तरफ है, परपेंडिकुलर बोलने से y एक्सिस की तरफ, मतलब इसका आ जाएगा j के। और हम लोगों को जो है इसका निकालना है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश। तो देखते हैं फाइनल मोमेंटम जो है pf क्या आएगा। फाइनल मोमेंटम आएगा m2 और इसका है m2 v/2 j कैप प्लस, और इसका मान लेते हैं m1 v डैश, ठीक है। इसका m1, तो v डैश हम लोगों को निकालना है। तो फ्रॉम द लॉज ऑफ conservation of linear momentum pi इक्वल्स टू पी। देखो इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना होगा, इसका तो 0 है और इसका होगा m2, वेलोसिटी है v, एक्स एक्सिस की तरफ i कैप, और फाइनल जो है हम लोग ने v डैश मान लिया है, इसका होगा m2 v/2 y एक्सिस की तरफ मतलब j कैप प्लस, ये तो पता नहीं है x एक्सिस की तरफ होगा या y एक्सिस की तरफ होगा, इसलिए हम लोग ओवरऑल v डैश मान लिया है। तो इसका होगा हम लोग का m1 v डैश छोड़ दे। अभी इन दोनों को इक्वल करके हम लोग को जो है आंसर लाना है। बहुत ही सिंपल है, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो पी जो है, पी है m2 v i कैप, पी एफ है हाफ m2 v j कैप प्लस m1 v डैश। तो m1 v डैश इक्वल्स टू m2 v i कैप माइनस हाफ m2 v j कैप, ये है हम लोगों का m1 v डैश। तो v डैश जो है वो होगा m2 बाय m1 v i कैप माइनस v j कैप। m2 बाय m1 हम लोग ने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहां पर देखो दोनों का कितना आता है। यहां से अगर हम लोग एंगल को निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, यहां पर तो एक हाफ रहेगा भाई v/2, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग tan थीटा करते हैं, tan थीटा मतलब y एक्सिस बाई x एक्सिस होता है, तो y एक्सिस में कितना है हाफ, मतलब माइनस ऑफ, x एक्सिस पे कितना है 1, तो ये होगा माइनस ऑफ, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहां से यहां का अगर समझ में नहीं आता है तो वी आई कैप, तो यहां पर भी v कॉमन ले लेते हैं, तो आई कैप माइनस हाफ जे कैप, मतलब आई कैप इस तरफ होता है और जे कैप इस तरफ होता है। तो आई एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट है 1, जे एक्सिस की तरफ है हाफ, तो tan थीटा करने से हम लोग ये बाई ये करते हैं, मतलब हाफ बाई 1, तो ये आ गया हम लोगों का tan इनवर्स माइनस ऑफ। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस ऑफ टू द ओरिजिनल और टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का पांचवा सवाल का आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है।
देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। If two bodies stick together after collision, if two bodies stick together after collision and move as a single body and move as a single body, the collision is said to be option A, perfectly inelastic, option B, elastic, option C, inelastic, option D, perfectly elastic. JNK CET 2011, JNK CET 2011। ठीक है, सोचो क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका आंसर क्या होगा? If two bodies stick together after collision, move as a single body, the collision is perfectly inelastic. Perfectly inelastic पे ही जो टू बॉडी है वो स्टिक टुगेदर मतलब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन पे दोनों बॉडी जुड़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन क्या है ये हम लोगों ने पहले थ्योरी में देख लिया था। अगर किसी को डाउट है तो पिछला वाला थ्योरी देख लो, समझ में आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.25 kg, a cricket ball of mass 0.25 kg with speed 10 meter per second collide with a bat and returns with same speed within 0.01 second. Within 0.01 seconds, the force acted on bat is option A 25 Newton, option B 50 Newton, option C 250 Newton, option D 500 Newton. West Bengal JEE 2011। कोशिश करो जल्दी से। क्या निकालना है हम लोगों को? फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है?
the rate of change of momentum is is equal to the applied force from Newton's second law of motion, F equals to mv by t। तो यहाँ पर m तो दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो फोर्स तो आ जाएगा। m कितना है 0.25, v कितना है 10, टाइम कितना है 0.01। तो ये करने से आएगा 0.25 इंटू 10 इंटू 100 मतलब 250 न्यूटन, एंड दिस इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आई बात। फिर एक अभी थ्योरी वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूट E, द कोफिशिएंट ऑफ restitute E for a perfectly elastic collision, for a perfectly elastic collision, option A 0, option B -1, option C 1, option D infinity। DUMET 2011। तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है जब हम कोई दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो धक्का मारने से पहले इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी और धक्का मारने के बाद इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक के टाइम पे 1 होता है, क्योंकि जो पास होने का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब कोलिशन का पहले दो ऑब्जेक्ट का पास होने का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है ए पार्टिकल ऑफ मास m1, ए पार्टिकल ऑफ मास m1 moves with velocity v1, moves with velocity v1 and collide with another particle and collide with another particle at rest of equal mass, at rest of equal mass. The velocity of second particle, the velocity of second particle after the collision is, after the collision is, option A
2v1, option B v1, option C minus v1, option D 0. DUMET 2011. ठीक है. A particle of mass m1 move with velocity v1 collide with another particle of at rest of equal mass. ठीक है. तो देखते हैं पार्टिकल ऑफ मास m1, इसको मान लेते हैं m1 मूव करके दूसरे को धक्का मारा है, उसका मास है m1 और जो है रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी है v1, इसका है 0. फिर द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल आफ्टर कोलिशन, दोनों का सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा. ठीक है. तो देखो ये जब इसको धक्का मारेगा, दोनों का मास इक्वल होने से ये पहले रेस्ट पे था, अभी धक्का मारने के बाद ये जो है ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये जो है ये इसका वेलोसिटी गेन कर लेगा, मतलब इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1. ठीक है. मैंने क्या कहा है, जब a एंड b दो पार्टिकल b जब रेस्ट पे होगा और a जाके उसको धक्का मारेगा, मान लेते हैं ये b है, ये a है, b रेस्ट पे है और a जाके धक्का मारा है, तब क्या होगा, a जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा और b जो है वो a का वेलोसिटी गेन कर लेगा. ठीक है. समझ में आई बात. तो हम लोगों का आंसर है आ जाएगा v1. ठीक है. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10. चलो देखते हैं 10 क्या है. क्वेश्चन नंबर 10. A ball falls from a height 20 meter. A ball falls from a height 20 meter on the floor and rebounds to a height of 5 meter. Height of 5 meter. Time of contact is 0.02 second. Time of contact is 0.02 second. Find the acceleration during impact. Find the acceleration during impact. Option A 1200 meter per second square. Option B 1000 meter per second square. Option C 2000 meter per second square. Option D 1500 meter per second square. Monipol 2010. Monipol 2010. ठीक है. तो कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से कोशिश करो. हम लोगों को क्या निकलना है, हम लोगों को निकलना है एक्सेलरेशन. ठीक है. तो हम लोगों को निकलना है एक्सेलरेशन. तो हम लोगों को तो ये पता है कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F equals to ma. Then
एफ इक्वल्स टू क्या था, एम वी बाई टी इक्वल्स टू एम ए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इज अप्लाइड फोर्स इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब डीपी बाई dt। और dp बाई dt, dp मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, p2 माइनस p1 बाई t इक्वल्स टू m। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, mv2 माइनस mv1 बाई टी इक्वल्स टू m। क्योंकि जो वेलोसिटी मास है दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि जो बॉल है वो चेंज नहीं हुआ है, दोनों सेम है। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग जो v1 है उसको हम लोग माइनस v1 लिखेंगे, क्योंकि जो बॉल है इसको अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, रिबाउंड का वेलोसिटी को हम लोग नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो बाउंस करके ऊपर की तरफ जाएगा तब हम लोग नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम वी टू प्लस वी वन बाई टी इक्वल्स टू एम एम कैंसल, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा वी टू प्लस वी वन बाई टी। ठीक है, तो यहां से और v2 और v1 जो है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग v इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो v2 जो है वो हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू 10 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा v1 प्लस v2 हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 5, और t जो है वो आ जाएगा 0.02। इसको सॉल्व करके देखो, ये आएगा हम लोग का 1500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा 1500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने v2 और v1 कैसे निकाला है, v इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh। एक बार h का वैल्यू होगा 20 मीटर, दूसरा बार होगा 5 मीटर। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 न्यूमेरिकल देखे हैं, फिर नेक्स्ट में कुछ दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक ये सब प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।